हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, इसमें हम डीए, एचआरए, टीए इन सब चीज़ों को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग सैलरी शीट बनाना चाहते हो या फिर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल की इस सीरीज में आप लोगों को बिल्कुल जीरो से एडवांस में एमएस एक्सेल सिखाया जाएगा। अगर आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट करोगे तो आप लोग एमएस एक्सेल के मास्टर बन जाओगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इसमें हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। और जो हमारा पार्ट नंबर 6 था उसमें हमने देखा था कि एक्सेल में हम इनवाइस बिल कैसे बनाते हैं, वो भी जीएसटी। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 6 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं एक्सेल और यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखते हैं कि हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब सैलरी शीट बनाना है तो यहाँ पर हम सैलरी शीट बनाएंगे, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली हमारी रो दी गई है इस रो को हमें छोड़ देना है। हमें सेकंड रो से आना है। सेकंड रो में आएंगे और यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है एम्प्लॉय आईडी। ध्यान रहे यहाँ पर हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी टाइप करने के बाद फिर कीबोर्ड से हम टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है एम्प्लॉय नेम। ध्यान रहे यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम टाइप किया, फिर कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है बेसिक सैलरी, यानी कि जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने टाइप किया है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी टाइप करेंगे, फिर कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक टाइप करना है अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब ये होता है कि हमारे कंपनी में या फिर हम कहीं पर भी जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी सैलरी होती है, सैलरी के अलावा कंपनी की तरफ से हमें कई भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि हमको डीए, टीए, एचआरए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अभी यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं कि डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है और कंपनियां हमें ये सारी चीज़ें क्यों देती हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में टाइप कर रखा है कि डीए क्या है, टीए क्या है, एचआरए क्या है। थोड़ा यहाँ पर हम अपनी सैलरी शीट का डायग्राम रेडी कर लें, फिर इन पॉइंट को समझाते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी टाइप कर ली है। अब यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब होता है कि किन माध्यम से हमें अर्निंग होती है, किन किन माध्यम से हमको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अर्निंग्स। अर्निंग्स टाइप करने के बाद फिर कीबोर्ड से हम टाइप प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कीबोर्ड से टैब प्रेस करने के बाद जो अर्निंग ऑप्शन दिया गया है इसके नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या क्या कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो यहाँ पर हमको डीए मिलता है, फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमको टीए मिलेगा, फिर यहाँ पर टीए टाइप करेंगे, फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एचआरए। एचआरए टाइप करेंगे। इतना टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर जो अर्निंग्स दिया गया है अर्निंग को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 3 नंबर तक, यानी कि जो हमने डीए, टीए, एचआरए टाइप किया है अर्निंग को सेलेक्ट करके यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसको यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर हमने टाइप किया। ग्रॉस सैलरी टाइप करने के बाद फिर हम कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, यानी कि जो हमारी सैलरी होती है इस सैलरी में आपको अर्निंग मिलेगी। जो बेसिक सैलरी यानी कि मंथली सैलरी जो फिक्स होती है वो मिलेगी। फिर आपकी सैलरी से कुछ चीज़ें कटती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटता है, फिर यहाँ पर आपको पीएफ कटता है। तो ये सारी चीज़ें जो कटती हैं इसी को हम डिडक्शन बोलते हैं। और जब ये कटती हैं, कटने के बाद ये आप लोगों को मिलेगा। मिलता कब है, जब आप लोग अपनी कंपनी से उस जॉब को छोड़ते हो या तो वहाँ पर आपको सबसे लास्ट में
ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो हर मंथली आपके सैलरी से कटती हैं। इनको भी यहाँ पर हम भी समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं TDS क्या है, हमारा PF क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी टाइप की है, फिर यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है डिडक्शन। तो यहाँ पर हम डिडक्शन को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिडक्शन टाइप किया, फिर डिडक्शन के नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है PF टाइप करेंगे, फिर कीबोर्ड से टाइप प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है TDS। ध्यान रहे यहाँ पर हमने टाइप किया TDS। अब यहाँ पर जो हमने DA, TA, HRA, PF, TDS टाइप किया हुआ है, इसमें हमको परसेंटेज भी टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्निंग्स दी जाएगी वो आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से होती है। जो आप लोगों का PF होता है, TDS होता है, जो कटौती होती है, ये भी परसेंटेज के हिसाब से होती है। वैसे तो कंपनियों में जब हम सैलरी शीट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें क्लियर पता होता है कि हाँ कितना परसेंट है, लेकिन यहाँ पर जो DA है यहाँ पर हम पहले से ही टाइप कर लेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे कि यहाँ पर DA दिया गया है, DA में डबल क्लिक कर लेंगे, सेल हमारी एडिट मोड में आ जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए DA हमको यहाँ पर 15% मिलता है तो 15% टाइप कर देंगे। फिर TA में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर TA मान लीजिए हमको 20% मिलता है, इसको यहाँ पर हम 20% टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर HRA है, HRA मान लीजिए आपका जो है ये यहाँ पर 10% मिलता है तो यहाँ पर हम 10% टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर PF है, PF मान लीजिए आपकी सैलरी से जो कटौती होती है 3% की कटौती होती है, यहाँ पर ये टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर TDS है, TDS मान लीजिए आपकी कंपनी में 2% की कटौती होती है तो यहाँ पर हम TDS में 2% टाइप कर लेंगे। तो इतना टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है नेट सैलरी, यानी कि जब ये सब कटौती हो जाएगी फिर आपकी जो सैलरी होगी ये कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या टाइप किया, नेट सैलरी टाइप किया। अब जितना भी डेटा हमने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किसी भी कॉलम पर डबल क्लिक कर देंगे। इससे ये होता है जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम था, डिपार्टमेंट वाला कॉलम था, ये हमारे परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डेटा के हिसाब से ही कॉलम का साइज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय ID को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का विकल्प दिया गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम इसको सेंटर में रख लेंगे ऐसे। इस तरीके से एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर में आके यहाँ से इसको भी सेंटर में रख लेंगे। डिपार्टमेंट में आएंगे, मर्ज एंड सेंटर में आके यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो हमने DA TA सब लिखा हुआ इसके बराबर आ जाए, तो आपका जो सैलरी शीट रहेगा तो यहाँ पर आपका जो सैलरी शीट रहेगा ये प्रोफेशनल तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी यूट्यूब थंबनेल में देखा था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। तो इसी तरीके से अगर मैनेज करना है तो इनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, फिर यहाँ से सेंटर में रख लेंगे। ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे और यहाँ से इसको सेंटर में रख लेंगे। इसी तरीके से नेट सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर में और यहाँ से हम सेंटर में रख लेंगे। डिडक्शन में क्लिक करेंगे, यानी कि इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितना भी डेटा लिखा हुआ है सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सभी को एक बार हम सेंटर में रख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दें। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक्सेल में जब सैलरी शीट बनाते हैं तो DA TA HRA ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही डेटा बना के रखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं DA की, तो DA जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। DA का फुल फॉर्म होता है जिसका काम होता है महंगाई भत्ता। हिंदी में हम DA को महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। अभी हमें क्यों दिया जाता है, तो DA कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को DA दिया जाएगा, यानी जो महंगाई होता है जिसको महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है तो वहाँ पर 10% या फिर 12% आपको DA दिया जाएगा जो आपकी सैलरी में जुड़ जाता है। फिर यहाँ पर TA आता है। TA का मतलब होता है ट्रेवलेंस अलाउंस, यानी आने जाने यात्रा का भत्ता। जब आप कंपनी में काम करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो ये हमारी क्या होती हैं, TA होता है। ऐसा नहीं अपने काम से जाओ, जब आप अपने कंपनी के काम से कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ पर आने जाने का जो भत्ता है ये आप लोगों को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। वहीं यहाँ पर बताया गया कि TA कर्मचारियों के
आने जाने या यात्रा के खर्च के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता होता है और ये भी हमारा एक अर्निंग का सोर्स होता है कंपनी में। फिर यहाँ पर देखो दिया गया HRA, तो HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि घर के किराया के लिए भत्ता। अगर आप लोग कंपनी में काम करते हो, किराए से रह रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को HRA भी दिया जाता है। हर कंपनियों में नहीं, बल्कि कुछ कुछ कंपनियों में होता है। अगर आप लोग सरकारी जॉब कर रहे हो तो किसी किसी सरकारी जॉब में भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी घर के किराए के लिए भत्ता। HRA कर्मचारियों को घर के किराए के खर्च की मदद करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दिया ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी क्या होता है? जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, DA होता है, TA होता है, HRA होता है, ये सभी की सभी चीज़ें हमारी जुड़ जाती हैं, तो इसी को हम ग्रॉस सैलरी के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है, यानी कि PF आदि की कटौती से पहले की कुल सैलरी को ग्रॉस सैलरी कहते हैं। जब हमारी PF TDS से कटेगा नहीं, उसके पहले जो हम टोटल करते हैं, जिसमें हम DA को जोड़ देते हैं, HRA को जोड़ देते हैं, इन सभी चीज़ों को जोड़ते हैं, तो हमारी ग्रॉस सैलरी कहलाती है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी PF कर्मचारी की सैलरी से भविष्य के लिए जमा होने वाली राशि होती है। सामान्यतः कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों PF में योगदान करते हैं। PF की गणना अक्सर बेसिक प्लस DA के आधार पर होती है, लेकिन वास्तविक नियम योगदान सैलरी स्ट्रक्चर और लागू नियमों पर निर्भर करती है। यानी कि कह सकते हैं जो PF होता है, TDS होता है, ये आपकी सैलरी से कट जाता है, यानी कि आपके भविष्य में जमा होने वाली राशि होती है। एक हिसाब से जब भी आप अपनी जॉब को छोड़ोगे, तब PF या TDS जो भी कटता है, ये आपको फिर से एक साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा PF होता है। फिर देखो यहाँ पर बताया गया TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये भी आपका PF की तरीके से ही होता है। जब आप सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट आदि इन सब चीज़ों का भुगतान करते हैं, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति, संस्था पहले ही कुछ टैक्स काटकर सरकार को जमा करती है और इसी को TDS कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और ये चीज़ें आप लोगों को याद भी कर लेना है। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर फोटो क्लिक कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आप लोगों को आसानी से याद हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि DA, TA, HRA क्या होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा डेटा टाइप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी यूनिक ID होती है। तो यहाँ पर हम ID टाइप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय की ID टाइप करते हैं 101 एम्प्लॉय की ID है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय ID टाइप किया, फिर यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एम्प्लॉय ID का नाम। जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया रोहित कुमार, ये हमारी एम्प्लॉय ID है। और एम्प्लॉय नेम यहाँ पर टाइप कर लिया। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय है, किस एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट। जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, या कोई असिस्टेंट है, कोई ऑपरेटर है, तो इस तरीके से हर एम्प्लॉय का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है कि कौन सा एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हमें अपना डिपार्टमेंट टाइप कर लेना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है मैनेजर का है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे मैनेजर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर हमारी जो बेसिक सैलरी है, मान लीजिए 30,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम अपनी 30,000 रुपये जो बेसिक सैलरी है ये टाइप कर लेंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग डेटा रेडी करोगे तो बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हो। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 101 अपनी ID नंबर टाइप की, यहाँ पर हमने अपना नाम टाइप किया, डिपार्टमेंट यहाँ पर सैलरी। तो यहाँ से लेके इतना डेटा हम पहले रेडी कर लेते हैं। फिर इधर जो फार्मूले लगे हुए हैं, ग्रॉस सैलरी है, इनको समझाते हैं, क्योंकि मेन हमारा यही इतना एरिया होता है। इतना तो हमें अपने आप ही देख करके टाइप करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम वीडियो को स्किप कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें टाइप कर लेते हैं ताकि टाइम काफ़ी ना लगे और आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर हम इतना डेटा टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना इतना डेटा रेडी कर लिया है। जिस भी एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो हमने टाइप कर लिया है, और जिस भी एम्प्लॉय की जो यहाँ पर सैलरी है वो हमने टाइप कर ली है। फिर यहाँ पर हमको DA निकालना है। तो DA निकालने के लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है एक्सेल में हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल लगाते हैं। यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। हमारी जो बेसिक सैलरी है इसका एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कितने से, 15% से, क्योंकि यहाँ पर जो DA है हमारा 15% है। तो यहाँ पर हमने इक्वल लगाया।
यहाँ पर 30,000 जो बेसिक सैलरी है इसका एड्रेस दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर हम 15% टाइप कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारा 4500 आ जाएगा डीए, और इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लेना है। यानी कि जो 4500 आया है इसमें जो छोटा पॉइंट दिया गया है पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, टोटल हमारे यहाँ पर जो डीए है निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस टीए निकालने का है। इक्वल लगाएंगे, हम अपनी बेसिक सैलरी का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 20% और इंटर कर देंगे। हमारा जो टीए है टीए भी आ जाएगा और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, टोटल टीए निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको एचआरए निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर बेसिक सैलरी जो दी गई है इसका एड्रेस देना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे 10% और इंटर कर देंगे। आप लोगों का यहाँ पर एचआरए भी निकल कर आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि हम बेसिक सैलरी तो ऑटोमेटिक टाइप करनी होती है जो कंपनी की तरफ से मिलती है, फिर यहाँ पर डीए कैसे निकालना है, टीए कैसे निकालना है, एचआरए कैसे निकालना है। अब यहाँ पर हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो ग्रॉस सैलरी अगर निकालनी है तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमें बेसिक सैलरी जो दिया गया है इसका एड्रेस देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम डीए का एड्रेस देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर टीए का एड्रेस देंगे, फिर प्लस, और फिर यहाँ पर एचआरए का एड्रेस देके फिर इंटर कर देंगे। आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों की जो ग्रॉस सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बेसिक सैलरी टाइप करनी है, फिर डीए, फिर टीए, फिर एचआरए टाइप कर लेना है और यहाँ पर डीए, टीए, एचआरए सभी लोगों को निकाल लेना है। फिर यहाँ पर जब आप लोग ग्रॉस सैलरी निकालोगे तो इसमें बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए इन तीनों को जोड़ देना है और यहाँ पर टोटल कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में सबसे पहले पीएफ निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम टीडीएस निकालेंगे। तो पीएफ और टीडीएस जिस तरीके से एचआरए, डीए हमने निकाला है सेम प्रोसेस वही है। इक्वल लगाना है। आप लोगों को यहाँ पर बेसिक सैलरी जो दिया गया है इसका एड्रेस देना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3% टाइप कर देंगे क्योंकि हमारा जो पीएफ है 3% कट रहा है। तो यहाँ पर 3% टाइप करके इंटर करेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग लेंगे, जिसमें जिसका जो भी पीएफ निकल कर आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर टीडीएस निकालना है तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम अपनी बेसिक सैलरी का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाने के बाद 2% है तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 2% और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर टोटल हमारा 600 आ जाएगा और इसको यहाँ पर हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे। पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर टोटल टीडीएस भी निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको नेट सैलरी निकालना है, तो नेट सैलरी कैसे निकालते हैं इसके लिए आप लोगों को इक्वल लगाना है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है इसका एड्रेस देना है, ग्रॉस सैलरी का एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर जो पीएफ आया है इसका एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर जो टीडीएस आया है इसका एड्रेस देना है और इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर टोटल नेट सैलरी जो दिया गया है ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम सैलरी शीट में डीए, टीए, एचआरए कैसे निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं, पीएफ, टीडीएस कैसे निकालते हैं और नेट सैलरी हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो इतना डेटा दिया गया इसको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम टोटल टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे टोटल टाइप किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बेसिक सैलरी है, डीए है, टीए है, एचआरए है, इन सभी को यहाँ पर टोटल कर देंगे। इससे हमको ये पता चलेगा टोटल बेसिक सैलरी कितनी है, टोटल डीए कितना है, टोटल टीए कितना है, टोटल एचआरए कितना है, यानी कि हर चीज़ का ऑटोमेटिक टोटल पता चल जाए। तो यहाँ पर हम टोटल टाइप कर लेंगे समझने के लिए। फिर यहाँ पर कर्सर रखेंगे, इक्वल लगाएंगे और एक फार्मूला होता है सम, एक्सेल में सम फार्मूला होता है, टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, हम अपनी पूरी बेसिक सैलरी का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो आप लोगों के सामने टोटल बेसिक सैलरी आ जाएगी और यहाँ पर इसको पकड़ के आप लोगों को राइट साइड में ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपका डेटा लिखा हुआ है। तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। फिर इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे सेंटर में। फिर आप लोगों को आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी यहाँ से हम सेंटर में
कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं क्या करना, जो सबसे ऊपर हमने रो छोड़ी है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसमें यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट। फिर यहाँ पर टाइप कर लेंगे जिस भी मंथ का आप लोगों का सैलरी शीट है, जैसे मान लीजिए मई मंथ का है या फिर अगस्त मंथ का है, तो यहाँ पर हम इतना टाइप कर लेंगे। आप लोग लास्ट में ईयर भी टाइप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने 2000 टाइप किया, 2026 टाइप कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर इतना डेटा टाइप कर लेंगे। अब इस डेटा का हमें फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, बॉर्डर में आना है और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पर टिक कर देंगे, सभी पे बॉर्डर लगा देंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो डेटा इतना दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, ये एरिया हमारा बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय सैलरी शीट दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज यहाँ से थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और इसको भी यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे। अब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर देते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहो रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर रख लेंगे। यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट कलर में आना है और यहाँ से इसका कलर जैसे वाइट रखना है, वाइट रख देंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉय आईडी यानी जो इतना डेटा दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो वो कलर यहाँ से रख सकते हो, जैसे कि हम नॉर्मली ये कलर रखेंगे। फिर यहाँ पर हम टोटल वाला जो डेटा दिया गया इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है और इसका भी यहाँ पर हम ये बैकग्राउंड कलर रख देंगे। थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके हम इसका पॉइंट यहाँ पर साइज जो है टोटल इतना रख देंगे जो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इससे ये होगा आप लोगों को चीज़ें जो हैं क्लियर दिखाई देती हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी डेटा रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाते हैं। सैलरी शीट हमारी यहाँ पर परफेक्ट बन चुकी, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा हम इसको जूम कर दें ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारी जो सैलरी शीट है ये बनकर रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने एक एक पॉइंट देखा कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। DA, TA, HRA कैसे निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी, यानी कि इन सभी चीज़ों को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।